Hello, good morning, students. Today study of alcohol, phenol, and ether. This is a second chapters of second volume of NCERT class 12th. Alcohol, phenol, and ethers. This is a very interesting chapters because all type of the alcohols and ethers easily study in this topic. What is alcohols? A organic compound contained with OH group called alcohols, but in aromatic rings contain OH group called is the phenol. ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो आपका एल्कोहलिक कंडीशंस में होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप OH को एल्कोहल को स्टडी करते हैं. बट इन द एरोमेटिक रिंग लाइक इज द बेंजीन में अगर आपका OH ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड इज द फिनॉल. एग्जाम्पल है आपका R सिंगल बॉन्ड OH, R इज द एल्काइल ग्रुप, OH इज द एल्कोहलिक. एग्जाम्पल इज मेथिनॉल CH3OH, C2H5OH इज एथिनॉल, CH3 CH2 CH2OH इज प्रोपेनॉल. नेक्स्ट इज फिनॉल. बेंजीन के ऊपर अगर आपका OH अटैच होता है, लगा होता है बाय द सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज ए फिनॉल. फिनॉल इज ए separate category of alcohols not including of a particularly alcohols. Aromatic alcohols are classified as the different types like is the benzylic conditions of alcohols. One hydrogen replaced by the hydroxy group of a hydrocarbon, this is called a alcohols. Formation of a alcohols. R single bond H, this is a hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons replacing of hydrogen and attaching of OH is equal to R single bond OH. नेक्स्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स. एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्कोहल दो टाइप के आपकी क्लासिफिकेशंस में एल्कोहल्स आते हैं. अब आता है आपका एलिफेटिक एल्कोहल. एलिफेटिक का फर्स्ट टाइप है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स. वन कार्बन चेन और वन कार्बन विद ए वन OH ग्रुप, this is called monohydric alcohols. Like example CH3OH and C2H5OH, methanol and ethanol. Like condition देखिए यहाँ पर देखते हैं एक ही कार्बन है अटैच विद OH फंक्शन ग्रुप है, बट दिस कार्बन टू ब्रांच, वन इज मिथाइल सेकेंड इज मिथाइल, दिस इज इक्वल एंड अनइक्वल दोनों हो सकती हैं. दिस कंडीशन इज ओनली कॉल्ड इज द मोनोहाइड्रिक बिकॉज वन OH अटैच विद वन ही कार्बन. नेक्स्ट है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी इट मीन्स टू कार्बन चेन विद टू OH ग्रुप. दो कार्बन चेन होंगी, डिफरेंट हो सकती हैं, इक्वल एंड अनइक्वल सेम भी हो सकती हैं. दिस इज कॉल्ड द डाईहाइड्रिक एल्कोहल. एग्जाम्पल इज इथाइलिन ग्लाइकॉल. CH2OH एक कार्बन चेन डिफरेंट, फिर CH2OH एक कार्बन चेन डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल. नेक्स्ट है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की कंडीशंस होती है 3 कार्बन चेन विद 3 OH ग्रुप, लाइक CH2OH CHOH CH2OH. इसको हम डाउनवर्ड में भी लिख सकते हैं और ये मैंने स्ट्रेट लाइन में लिख दिया है. काउंटिंग करते हैं इसका नाम के लिए 1 2 एंड 3, तो कंडीशन बन जाती है आपकी 1 2 3 यानी ट्राई प्रोपेनॉल, यानी ट्राई 3 पोजीशंस पर आपका OH है और ऑल है तो ट्राई प्रोपेनॉल. इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल और एक कॉमन नेम और भी है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन. दीज आर जनरली यूज इन द कॉस्मेटिक सिस्टम. नेक्स्ट फिनोलिक एल्कोहलिक ग्रुप. फिनोलिक एल्कोहलिक ग्रुप में फिनॉल्स में OH फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली लिंक विद सिंगल बॉन्ड ऑफ ए बेंजीन रिंग. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड फिनॉल कार्बन एंड फिनॉल हैव द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इन एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल की कंडीशंस होती है वन बेंजीन ग्रुप अटैच विद वन CH2OH, इट मीन्स वन कार्बन विद वन बेंजीन रिंग एंड एल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ए बेंजाइलिक एल्कोहल. और IUPAC नेम इज, काउंटिंग करेंगे तो आपका 1 पर फिनाइल होगा, 1 फिनाइल मेथेनॉल. नेक्स्ट है आपका 1 फिनाइल मेथेनॉल. सेकेंड है आपका
इसी का एक एग्जांपल है ये 1 फिनाइल एथेनॉल, क्योंकि हमने उसकी चेन जो है लिंक लॉन्ग कर दी है और लॉन्ग की वजह से ही उसका नेमिंग भी चेंज हो जाएगी। लाइक इज द एग्जाम्पल, ये भी हो लाइक दिस CH3CH2OH, ये CH3CHOH है, यानी इसकी ये कार्बन जो आपका 2 चेन से बिलोंगेट है 1 चेन, ये इधर ब्रांच हो गई, एक ब्रांच ये हो गई OH। तो इस कंडीशंस में आपको ये बोला जाएगा 1 फिनाइल, क्योंकि इस चेन की काउंटिंग की है 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल एथेनॉल। साथ के साथ इसमें IUPAC भी चल रहा है भाई, क्लासिफिकेशन भी है और IUPAC भी बतानी पड़ रही है कहीं कहीं। नेक्स्ट है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब क्योंकि सिलेबस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ही टाइप है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ही पढ़ना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इट मीन्स 1 OH ग्रुप विद प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन चेन लाइक CHOH। हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया है। पहली क्लासिफिकेशन है प्राइमरी अल्कोहल, और ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। थर्ड है आपका टर्सरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो आपके तीनों के तीनों टाइप अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्सरी, ईच अल्कोहल हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन CH3CH2OH एथेनॉल 1 डिग्री बिकॉज CH2 ओनली अटैच विद लॉन्ग चेन नॉट ए ब्रांच चेन, अदरवाइज ये समझने की बात है कि OH अटैच विद CH2 एंड दिस कार्बन चेन्स इज हाउ मैनी, कितनी भी ब्रांचें हों इससे मतलब नहीं है, मीन है कि आपका OH एक ही कार्बन ब्रांच से सीधा कनेक्ट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन 2 डिग्री अल्कोहल्स, इट मीन्स डिग्री यहाँ से हो जाएगी आपकी, ये तो मोनोहाइड्रिक का बता दिया 1 ब्रांच थी, अब ये आपका हो जाएगा CHOH। कंडीशंस मोनोहाइड्रिक है बट यहाँ कार्बन चेन्स में 2 ब्रांच क्लासिफाइड हो गई हैं, लिंक हो गया एक एल्काइल ग्रुप ये और एक एल्काइल ग्रुप ये, दिस इज ए 2 डिग्री अल्कोहल्स, अल्कोहल विद 2 ब्रांच 2 एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री अल्कोहल्स, पहले देखते हैं 2 डिग्री का एग्जांपल्स, इसमें CHOH 1 मिथाइल और सेकंड भी मिथाइल, तो IUPAC नेम लिखना चाहें, नेम देना चाहें 1 2 3, 2 पर O, दूसरे कार्बन पर OH से हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एल्काइल ग्रुप हो गया आपके 3 और एक हो गया आपका OH ग्रुप विद कार्बन चेन, तो ये कहलाता 3 डिग्री अल्कोहल। ये हो जाएगा आपका लाइक द एग्जाम्पल CH3 काउंटिंग करते हैं 1 2 एंड 3, तो आपका मिथाइल विदाउट काउंटिंग रह जाता, तो बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, IUPAC नेम, कॉमन नेम इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि आप IUPAC सिस्टम को कैसे डील करेंगे, तो इसके IUPAC सिस्टम में क्या होता है कि एल्केन का E, इंग्लिश वर्ड E रिमूव हो जाता है और उस इंग्लिश वर्ड पर आ जाता है आपका OH ग्रुप का सफिक्स इज OL, ऑल, और वर्ड इज नेम इज एल्केनॉल, वर्ड आ जाता है एल्केनॉल। लाइक इज द CH3 CH2OH, ये कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है अल्कोहल की, इसकी काउंटिंग करते हैं क्योंकि OH ग्रुप के पास से हो जाएगी 1 2, ये 2 पोजीशन हो गई, या तो आप इधर 3 चले जाइए या इधर 3 चले जाइए या इधर 3 चले जाइए, आपकी मर्जी कैसी कर लें। 2 पोजीशन पर 2 डिफरेंट साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज नॉट काउंटिंग, जिसकी काउंटिंग नहीं होती, तो हो जाएगा 2 पोजीशन पर फिर 2 डाईमिथाइल 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल 1, 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल 1, ये कहलाएगा आपका 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल। फिनॉल का आप क्लासिफिकेशन देखते हैं और इसी में इसकी IUPAC भी हो जाएगी। ये देखते हैं आपका बेंजीन OH, कंडीशन इज फिनॉल,
अब इस फिनोलिक अल्कोहलिक ग्रुप में अगर कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन चेन भी जुड़ी हुई हो तो उसका नाम क्या होगा, ये सोचना है। यानी आपका फिनोल में एक मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पर काउंट ऐड कर दी है। काउंटिंग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग यहीं से हो जाएगी 1 and 2। दिस इज ए 2 मिथाइल फिनोल, क्योंकि 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल फिनोल। और इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि ये दोनों 1-2 पोजीशन ऑर्थो की होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोक्रिसॉल। नेक्स्ट है आपका OH लिंक है, ये काउंटिंग 1 हो गई। ये कोई डबल बॉन्ड नहीं है, काउंटिंग है 1, ये हो गया 2 and 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल फिनोल या मेटाक्रिसॉल, क्योंकि 1 के रेफरेंस में 3 पोजीशन मेटा होती है, मेटाक्रिसॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4, 4 काउंटिंग होगी तो 4 मिथाइल फिनोल, और अदरवाइज ये हो जाएगा आपका पैराक्रिसॉल। तो इस तरह से हम IUPAC सिस्टम को भी कंप्लीट कर चुके हैं और इनकी चेनों को भी समझ चुके हैं। कोई ऐसी इसमें सिस्टम्स में कोई भी कम प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है जिसे हम ना समझ पाए हों और ना कर पाए हों। थैंक यू।